स्मृति कोई कल्याण नहीं करी थी, कल्याण करी होती तो क्यों, अकॉर्डिंग टू देम क्यों हजारों साल गुलाम रहे भाई। मनुस्मृति तो बहुत अच्छी तुम्हें विचारधारा दे रही थी ना, तब तो पूरा समाज जो है सोने की चिड़िया, आर्थिक रूप से तो भारत के पास बहुत दौलत थी, फिर क्यों सामाजिक रूप से अपने समाज के हजारों टुकड़े बनाकर रखे। वैज्ञानिक चिंतन नहीं चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक सुख सुविधाएं चाहिए। इनको 8,500 के करोड़ में घूमना तो अच्छा लगता है, लेकिन महिलाओं के लिए मनुस्मृति चाहिए, दलितों को उनके अधिकार बताने, उनके कर्तव्य बताने के लिए कहते हैं कि तुम सेवा के लिए पैदा हुए हो। मनुस्मृति इनके लिए वही पूजनीय चीज है, लेकिन हमारे लिए वो एक आउटडेटेड ऐसा दस्तावेज है जिसने सदियों तक महिलाओं को, दलितों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। असल बात यह है कि एकमात्र वैज्ञानिक धर्म जो है वो है ये बौद्ध धर्म। हमारे साथ है शारदा दीक्षित मैम हैं, जिनसे जानेंगे कि मैम क्या कहेंगी जिस तरह से बोध गया में ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है और उसको हटाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, कब्जा तो सत्ता में बैठे जो लोग हैं, हम इनको चाहे ब्राह्मण कह लें, चाहे इनको पूंजीपति कह लें, चाहे इनको हम किसी भी नाम से पुकार लें, ये जब सत्ता में जो वर्ग होता है ना, वो वर्ग तानाशाह हो जाता है और वो उन सारे चीज़ों पर कब्जा चाहता है जिन चीज़ों से कोई, चाहे दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे कोई भी वो संबंध रखता है जो कि संख्या में कम है या जो उस उनके लेवल की सत्ता और प्रशासन की और पैसे की ताकत नहीं रखता। तो ये लोग किसी भी सूरत में उस उनके अधिकार को, जो इनके उसके ऊपर अधिकार है कि भाई ये अपने धर्मस्थलों के खुद प्रशासन के हकदार बने, उसको भी अब पूरे देश में ही तो यही किया है इन्होंने। कितने बौद्ध स्थल को इन्होंने मंदिरों के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। और क्योंकि एक बहुत बड़ा धर्म जो कि पूरे विश्व में खास करके एशियन कंट्रीज़ में इतने विस्तार में था, उसका यहाँ से सफाया होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि सत्ताधारी जो वर्ग है, उस सत्ताधारी वर्ग ने ये घबरा गए कि भाई एक ऐसा धर्म जो मानव को समानता की दृष्टि से देखता है, जो धर्म वैज्ञानिक चिंतन पर टिका हुआ है, वो बात अलग है कि उस धर्म को भी इन्होंने कह दिया कि ये हमारे भगवान के 14वें अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। ये उन्होंने लपेटने की कोशिश तो हर चीज़ को करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि एकमात्र वैज्ञानिक धर्म जो है वो है ये बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के जो अवशेष बचे हुए हैं, जो मठ बचे हुए हैं, या जो गया, बौद्ध गया का जो एक पवित्र स्थल है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उस पर कब्जा करके ये लोग ये बताना चाहते हैं कि ये भी हमारे हैं। जैसे सिखों के साथ ये किया जाता है कि सिख हमारे हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। हम कहते हैं कि तुम्हारा सब हिस्सा है तो फिर ये मारकाट क्यों? तुम अगर इतने ही भाई, अगर विस्तार चाहिए आपको तो हृदय को विशाल रखिए ना, अधिकार क्यों जमा रहे हो? अपने भाइयों से कोई प्रेम करता है, अपने भाइयों को क्या कोई गला दबा के या उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करके अपना बना सकता है क्या कोई? अच्छा, जो बाकी धर्म हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। आप मस्जिद है तो मस्जिद की जो रखवाली है या मस्जिद का जो ट्रस्ट है उसमें मुस्लिम ही हैं, जो मंदिर हैं वहाँ कोई मुस्लिम नहीं है, जो सिख हैं उनके गुरुद्वारे में सिख ही हैं। लेकिन यहाँ पे बौद्ध धर्म में जो वो बीटी एक्ट है वो 1949 का है, तो वो आज़ादी से पहले का है। कहा जाता है कि जो आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हो गया तो सारे कानून बदल गए, लेकिन वो कानून पुराना क्यों चला आ रहा है और उसमें ब्राह्मणों का कब्जा, उनको माने 50-50 दिखाया गया कि आधा वो रहेंगे आधा ये रहेंगे। देखिए, इस देश में ऐसे मुद्दे खड़े रखे जाएं जहाँ पर आपस में कॉन्फ्लिक्ट बने और लड़ाई बनी रहे। ये किया गया है, आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने किया और आज़ादी के बाद काले अंग्रेज़ कर रहे हैं। तो ये जो कानून है या जितनी भी, जब इनके बाबरी मस्जिद का जो इन्होंने ढाया बाबरी मस्जिद को और जब वहाँ पर कब्ज़ा किया, तब तो कोई कानून नहीं माना, तब तो 91 का कानून भी नहीं माना इन्होंने। तब तो ये अपने हिसाब से कानूनों को तोड़ मरोड़ के इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब ये हर मज़ार पर चढ़कर अपने दावे करते हैं, हंगामे करते हैं, या मस्जिदों के ऊपर हंगामे करते हैं। तो ये अगर इनसे कोई पूछे कि भाई वो जो बौद्ध स्थल है उस पर तुम क्यों अधिकार करके बैठे हो? तुम तो, वो मुसलमान तो आज सत्ता में नहीं है,
मुसलमानों के ऊपर तुम इतने अन्याय अत्याचार कर रहे हो, दलितों के या मान लो बौद्धों के मठों पर तुम अपने कब्जे जमाए बैठे हो, तो ये जो एक दादागिरी है, ये जो सत्ता की हनक है इनके अंदर, वो इनको इस तरह से इस ब्राह्मणवाद को पुख्ता बनाने के लिए, कब्जा बनाए रखने के लिए ये इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा एक और विचार भी है कि बजाय इस तरह की चीज़ों पर लड़ने के हमें लड़ना चाहिए, एकजुट होकर अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। तब ये सब चीज़ें भी उसका एक पार्ट हैं, पार्ट ऑफ हमारी जो अस्मिता है। वो अस्मिता हमारी मठों से, मंदिरों से, मस्जिदों से नहीं कायम रह सकेगी, वो होगी हमारे खुद के हक अधिकार से, बराबर का सम्मान प्राप्त करने से। और बराबर का सम्मान अगर मान लो कल को ये इनको हम इस सत्ता से ही उखाड़ फेंके, अगर हम इस व्यवस्था को ही उखाड़ फेंके, तब आप देखिएगा कितना आनंद का वातावरण होगा। लेकिन व्यवस्था की जब बात कर रही हैं, जब ब्राह्मणवाद की बात होती है, तो वहाँ पे 90 से सत्ता बहुजनों के हाथ में है। वहाँ लालू यादव मुख्यमंत्री हुए, राबड़ी देवी हुई, उसके बाद 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो सत्ता तो बहुजनों के हाथ में है और उन्हीं के हाथ में वो एक्ट भी चेंज करना है, लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वहाँ क्यों ब्राह्मणवाद हावी हो जाता है? देखिए, आप ब्राह्मण को ना जाति से मत आंकिए। ब्राह्मणवाद असल में आपको अपने दृष्टिकोण को देखना पड़ेगा। जो सत्ता का हकदार हो जाता है वो ब्राह्मण हो जाता है, चाहे वो मायावती थी, चाहे वो लालू प्रसाद यादव है, चाहे वो नीतीश कुमार है। ये कहने को बहुजन एक जाति की पॉलिटिक्स करके सत्ता में जाते हैं, लेकिन ये होते हैं मानसिक रूप से ये शोषक वर्ग का हिस्सा हैं। ये शोषक हैं, ये समाज का शोषण करते हैं, उस बहुजन समाज का शोषण करते हैं जिसमें से निकल कर ही आते हैं और जिसका ये अपने आप को प्रतिनिधि बताते हैं। अगर ये उसको अपना प्रतिनिधि बताते तो ये उसकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर पाए आज तक? क्या सत्ता में गए नहीं है बहुजन? बहुत गए हैं। क्या हाई पोस्ट पर बहुजन नहीं है? लेकिन वो अपने आप को उस ब्राह्मण कैटेगरी में मान लेते हैं, उस शोषक वर्ग का हिस्सा बन जाते हैं कि शोषित वंचित वर्ग को जितना दबाया जाए, जिस तरीके से सत्ता पर बने रहने के लिए उनका गला काटा जाए, उतना हम काटेंगे। लेकिन संविधान की रक्षा की बात तो ये करते हैं कि हम संविधान बचाने वाले हैं और वो संविधान खत्म करने वाले। इस व्यवस्था में संविधान बचाने का ड्रामा और धोखा करने वाले ये लोग अपने जब सत्ता में थे कितना संविधान बचाया था इन्होंने, और संविधान को अगर बचाना है तो जनता खुद सड़कों पर उतरकर बचाएगी और ये सारे धर्म और जाति की बाधाएं तोड़कर बचाएगी। तब ये बाधाएं नहीं रहेंगी कि बहुजन या अल्पसंख्यक या वो मानव मात्र का कल्याण चाहते हैं। भाई, हम मानव मात्र का कल्याण, शोषक और शोषित वर्ग, जब तक ये समाज बटा हुआ है, जब तक ये पूंजीवादी व्यवस्था गले में फंदा बनकर अटकी हुई है, जो भी सत्ता में जाएगा वही ब्राह्मण हो जाएगा, वही शोषक हो जाएगा, वही वंचित वर्ग के गले को काट कर खुद के अपने महल खड़े करेगा। तो हमें इन बातों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि धर्म, जाति, रेसेस या कोई भी या क्षेत्र, किसी भी तरह का भेद कोई मायने नहीं रखता। जिसके हाथ में सत्ता और पैसा आ जाता है वो उसी वर्ग का हिस्सा बन जाता है जो इस धरती पर बोझ हैं, जो इस मानव मात्र की धरती पर भारी बोझ की पत्थर की तरह रखे हुए हैं, जिनको उखाड़ कर फेंके बिना मानव मात्र को सांस नहीं आ सकती, कल्याण नहीं हो सकता, बहुजन का कल्याण नहीं हो सकता, अल्पसंख्यक का कल्याण नहीं हो सकता, गरीब, मजलूम और मजदूर और किसान का कल्याण नहीं हो सकता, महिलाओं का कल्याण नहीं हो सकता। तो इस व्यवस्था को उखाड़ कर फेंकना ही आज हमारा उद्देश्य होना चाहिए और जनता को यही बात हमें समझानी चाहिए। लेकिन यही जो व्यवस्था है, यही जो सरकार है, वो संविधान को ही खत्म करना चाहती है। उसमें एक जो पक्ष है वो फिर से मनुस्मृति लाना चाहता है। देखिए, मनुस्मृति इनके लिए वही पूजनीय चीज़ है, लेकिन हमारे लिए वो एक आउटडेटेड ऐसा दस्तावेज है जिसने सदियों तक महिलाओं को, दलितों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। और आधुनिक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, लोकतांत्रिक सोसाइटी में अगर नए विचारों के साथ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की उस परंपरा के साथ, उस परंपरा से निकला हुआ संविधान आज अगर
हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए बना है तो वो इनको आंखों में चुभेगा ही चुभेगा, क्योंकि ये उस 5000 साल पुरानी व्यवस्था को ही कायम रखकर जीवित रह सकते हैं, लेकिन जनता के कल्याण के लिए आधुनिक डेमोक्रेटिक वैज्ञानिक चिंतन और मानवतावादी चिंतन ही मानव मात्र की रक्षा कर सकता है। ये खुद के लिए चाहे मनुस्मृति, लेकिन कभी भी आप पीछे देख के आगे की तरक्की नहीं कर सकते। अगर ये पीछे मुड़कर कहेंगे कि हमें वो लाना है तो गिरेंगे गड्ढे में, होगा इनका सर्वनाश। अगर हम आधुनिक विश्व के वैज्ञानिक विचार लेकर, इन्हें वैज्ञानिक चिंतन नहीं चाहिए लेकिन वैज्ञानिक सुख सुविधाएं चाहिए। इनको 8,500 के करोड़ में घूमना तो अच्छा लगता है, लेकिन महिलाओं के लिए मनुस्मृति चाहिए। दलितों को उनके अधिकार बताने, उनके कर्तव्य बताने के लिए कहते हैं कि तुम सेवा के लिए पैदा हुए हो। है मनुस्मृति का राग ये इसलिए अलापते हैं कि इनको उससे सुविधा है, इससे उनको जो है लाभ है, तो उस लाभ को हमें नहीं बनने देना है। हमें मनुस्मृति के साथ साथ इनको भी उखाड़ फेंकना है। जो सत्ता से चिपके रहकर, हमेशा ये होता है कि जो सत्ता में है, जो स्थायी, वो उसे स्थायी करने के लिए उन सारी पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को, परंपराओं को जनता पर थोपता है। जनता को एक सांप की तरह लपेटने की, अजगर की तरह लपेटने की कोशिश करता है, लेकिन जनता छटपटा कर उसको उखाड़ कर फेंकती है। तो आज वो समय आ गया है कि हम मनुस्मृति के साथ साथ इनको भी उखाड़ कर फेंकें, क्योंकि मनुस्मृति कोई कल्याण नहीं करी थी। कल्याण करी होती तो क्यों, तो अकॉर्डिंग टू देम क्यों हजारों साल गुलाम रहे भाई। मनुस्मृति तो बहुत अच्छी तुम्हें विचारधारा दे रही थी ना। तब तो पूरा समाज जो है सोने की चिड़िया, आर्थिक रूप से तो भारत के पास बहुत दौलत थी। फिर क्यों सामाजिक रूप से अपने समाज के हजारों टुकड़े बनाकर रखे? क्यों तुमने महिलाओं को कैद कोठरियों में कैद रखा? क्यों 1600 रानियाँ हमारे भगवानों की भी बताई हैं तुमने? क्यों राजा महाराजा भी सैकड़ों रानियाँ रखते थे? तुम मुसलमानों को कहते हो कि भाई ये तो कई कई शादियाँ करते हैं, तुम्हारे धर्म ग्रंथों को उठाकर देख लो। तो क्यों हम, अरे हमारे तो पूजनीय दशरथ जी की 3 रानियाँ थी हैं। तो ये मनुस्मृति का ही प्रकाश है कि वो प्रचार है कि भाई वो महिलाओं को इंसान ही नहीं समझते, वो उसे उपभोग का सामान समझते थे कि जो जितना पैसे वाला उसके पास उतनी रानियाँ, उसके पास उतना ही ऐशो आराम का साधन रहेगा। तो ये मनुस्मृति की जो इनकी जो मानसिकता है, उस मानसिकता को चैलेंज करने की, उखाड़ कर फेंकने की आज बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप एक महिला भी हैं और एक खास वर्ग जो ब्राह्मण वर्ग जो मनुस्मृति की दुहाई देता है, तो आप ब्राह्मण वर्ग से आती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि मनुस्मृति ने कल्याण किया है देश के लिए? तो वो दिख रहा है ना कल्याण। तो 200 साल अंग्रेज़ों के गुलाम रहे और समझ लीजिए 700 ईस्वी से लेके और 1600 ईस्वी तो 1600-1700 ईस्वी तक हम बाहरी आक्रांताओं के, जो कि खैर अब तो वो हमारे ही परिवार का हिस्सा बन गए। ये लोग कहते हैं आक्रांता, उस समय तो इनमें इतनी ताकत नहीं थी कि उसी समय लड़कर उनको बाहर भगा देते। उस समय तो सोमनाथ के मंदिर पर 17 अटैक हुए और वो लुटते रहे और ये वहाँ पर ताली बजाते रहे, याद करते रहे उनको, क्या शिव जी को, कि शिव जी का त्रिशूल आके गले काट देगा। तो ये मान्यताएं हैं इनके मनुस्मृति की। हम इसका हिस्सा बिल्कुल नहीं है। हम महिला हैं, हम एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारा उसमें कोई वो नहीं होता, कोई योगदान नहीं होता कि हम कहाँ पैदा हो रहे हैं। ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो रहे हैं या दलित के यहाँ हो रहे हैं, मुसलमान के यहाँ हो रहे हैं, इसमें किसी का कोई अपना रोल नहीं होता। वो तो परिवार में जिसमें, हाँ ये हमारा ज़रूर कर्तव्य बनता है कि हम अपनी समझदारी से, अपने ज्ञान के हिसाब से एक अच्छा मानव बने, एक ऐसा मानव बने जो दूसरे मानव को अपने बराबर समझे और जो मानव मात्र के कल्याण के लिए जितना बन पड़ सकता है वो समाज के लिए काम करे। हम वही प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो अभी चलते चलते आखिरी सवाल ये कि जो इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो दलित वर्ग से आ रहे हैं और जो ये मामला है वो दलित बहुजनों के काफ़ी लोकप्रिय जो बौद्ध धर्म है वो काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो क्या लगता है, वो उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बौद्धिस्ट हूँ, तो क्या लगता है वो कुछ कर पाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई टलती जा रही है। देखिए, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी, जो सत्ता में बैठा है, जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज भी हैं, वो भी बंधे हुए हैं। वो भी खुलकर, अगर वो मानव मात्र के कल्याण के लिए निर्णय देने वाले जजेस एक आध कोई बाय डिफ़ॉल्ट आ भी जाएं, लेकिन ज़्यादातर निर्णयों को आप देखिए ना क्या हुआ है। बाबरी मस्जिद के मामले में क्या हुआ है, धारा 370 हटाने के मामले में क्या हुआ है, मणिपुर के मामले में क्या हुआ है।
इतनी बेटियों की रोज़ हत्याएं हो रही हैं, रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, क्या ये कर्तव्य नहीं बनता है? अभी भी क्या सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने का कर्तव्य नहीं बनता है सुप्रीम कोर्ट का? क्या ये इनसे उम्मीद करेंगे आप, चाहे वो बहुजन समाज के हों, चाहे वो दलित वर्ग के हों, चाहे कहीं के भी हों, इनके भी हाथ उसी व्यवस्था के साथ बंधे हुए हैं, और बंधे हुए हाथों वाला आदमी स्वतंत्र नहीं रह सकता। स्वतंत्र वो रहेगा जो संघर्ष के लिए तैयार होगा, जो सब कुछ दांव पर लगाकर केवल न्याय और समानता, बंधुत्व, भाईचारा और देश के मानव के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए कार्य करने की क्षमता रखता होगा। हर एक को अपने, अब देखिए ना, जज इधर रिटायर होते हैं, उधर जाकर वो राज्यपाल बन जाते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं, या एम्बेसडर बन जाते हैं, या चुनाव में खड़े होकर एमपी बनकर आ जाते हैं। तो क्या उम्मीद करेंगे हम? हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ से हमें ज़रूर उम्मीद करनी चाहिए, वो है जनता की ताकत, जनता का संघर्ष और जनता का प्यार, प्रेम और भाईचारा और आपसी सद्भाव। यही जनता की समस्याओं का समाधान कर सकता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है।